हाय एवरीवन, होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो आपका स्टैंडअलोन मोड में एडमिशन होने वाला है, यानी कॉलेजेस वाइज जो भी इंडिविजुअल कॉलेज वाइज एडमिशन आपका होगा। अब कॉलेज के थ्रू ही आपको एडमिशन लेना है, यानी अब आपका सेंट्रलाइज पोर्टल पे आपका एडमिशन नहीं होगा। 2 फेज़ का एडमिशन ऑलरेडी इंड हो चुका है। अब जो होगा स्टैंडअलोन मोड में एडमिशन होने वाला है, वो नोटिफिकेशन कब तक आएगा और कहाँ पे मालूम चलेगा कि मेरा एडमिशन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो देख सकते हो ये नोटिफिकेशन 21 अगस्त का आया हुआ है। ये वाला नोटिफिकेशन मैंने ऑलरेडी बता रखा है, इसी में आपका जानकारी रहेगा। ठीक है, अब कॉलेजेस अपडेट कब तक देगी, तो अभी क्या है, फेज़ 2 का जो है मॉप ऑफ राउंड चल रहा है। यानी मॉप ऑफ राउंड मतलब उनका फिजिकल वेरिफिकेशन चल रहा है और ऑलमोस्ट इंड हो चुका है। फिजिकल वेरिफिकेशन सिलसिला चल रहा है, एडमिशन ऑलमोस्ट इंड हो चुका है। ठीक है, अब कब नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, कहाँ पे देखेंगे, यही हम लोग जानकारी ले लेते हैं। तो देख सकते हो ये नोटिफिकेशन आया था 21 अगस्त को, और यहाँ पे बोला गया था कि जो यूजी का एडमिशन होगा, जो भी कोर्सेज है, जो भी कॉलेजेस को मतलब ऑफर करती है कोर्सेज, वो आप सेंट्रलाइज पोर्टल के थ्रू ना होके अब स्टैंडअलोन मोड में होगा। ठीक है, अब स्टैंडअलोन मोड का मतलब हो गया कि कॉलेजेस वाइज आपका एडमिशन होगा। अब कॉलेजेस के वेबसाइट पे आपको जो भी फॉर्म का भरने का सिलसिला है वो फॉर्म फिलअप होगा और वहीं पे आपका मेरिट लिस्ट लिख लेगा। अब हो सकता है कि कोई कोई कॉलेजेस में सीट अवेलेबल ना हो तो वहाँ पे एडमिशन नहीं होगा। जो भी सीटें अवेलेबल रहेगी, जो भी सीटें वैकेंट रहेगी, वही सीटों के लिए आपका एडमिशन होना है। ठीक है, तो काफ़ी लोग बोलेंगे भैया ये कोर्सेज़ के लिए तो एडमिशन स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो देखिए 2 फेज़ में एडमिशन हुआ है, तो 2 फेज़ में अच्छे खासे एडमिशन हो रखे हैं और कॉलेजेस का लगभग 70 to 80% जो सीटें हैं ऑलमोस्ट फिल हो चुकी है। और जो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं उनको तो 92% से भी ऊपर सीटें ऑलमोस्ट फिल हो चुकी है। ठीक है, अब जो भी गिना चुना सीटें रहेंगी उसी के लिए आपका स्टैंडअलोन मोड में एडमिशन होगा। अब कहाँ पे पता चलेगा कि स्टैंडअलोन मोड स्टार्ट हो चुका है, तो देखिए जो भी कॉलेजेस को आप टारगेट कर रहे हो, लाइक गोयनका कॉलेज, आशुतोष कॉलेज, हेरम्बा चंद्र कॉलेज, जयपुरिया कॉलेज, तो उनके ऑफिशियल साइट पे जाके आप विजिट करो। नोटिस का सेक्शन सब कॉलेज में रहता है, तो नोटिस का सेक्शन में आपको देखना होगा। वहीं पे देखिए, वहीं पे आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन। अभी क्या है कि फिजिकल वेरिफिकेशन चल रहा है मॉप ऑफ राउंड फेज़ 2 वालों का। अभी 3 सितंबर यानी आज से ही स्टार्ट हुआ है और 7 सितंबर तक चल रहा है। तो बीच में आपका जो भी कैंडिडेट एडमिशन लिए हुए हैं तो उनका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, तो ये जब तक इंड नहीं होगा तब तक आपका स्टैंडअलोन मोड में जो एडमिशन होगा वो स्टार्ट नहीं होगा। और यहाँ पे सब्जेक्ट के नीचे जो पॉइंट लिखा गया सेम यही लिखा गया है कि जो आपका एडमिशन होगा, जो भी कॉलेजेस वाइज जो भी एडमिशन होगा सेशन 2024-25 में, तो जो सेंट्रलाइज पोर्टल जैसे ही इंड होगा 7/9/2024 यानी 7 सितंबर को जैसे ही इंड होगा, उसके बाद दोनों फेज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तब आपका एडमिशन का सिलसिला यहाँ पे स्टार्ट होगा। यही चीज़ें बोला गया है, मैं पढ़ के बता देता हूँ। द अंडर ग्रेजुएट एडमिशन इन जनरल डिग्री कोर्सेज फॉर एकेडमिक ईयर 2024-2025 थ्रू द सेंट्रलाइज्ड एडमिशन पोर्टल विल इंड ऑन 7/9/2024 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 2 फेज। यानी 7/9/2024 के बाद जब कंप्लीट हो मतलब के बाद ही आपका स्टार्ट होगा। मतलब आपका 2 फेज का एडमिशन जब इंड हो जाएगा तब वो लोग स्टार्ट करेंगे। तो जाहिर सी बात है फिजिकल वेरिफिकेशन भी होना रहता है हर कॉलेजेस का, क्योंकि जो कैंडिडेट एडमिशन लिए हुए हैं वो कैंडिडेट का भी वेरिफिकेशन करवाना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि जो कैंडिडेट जो भी डेटा फिलअप किए हैं, जो भी अपना एकेडमिक डिटेल दिए हैं वो सही है या नहीं है, तो लाजमी है कि वो उनका फिजिकल वेरिफिकेशन होना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं या नहीं। उसके बाद क्या होगा, 7 तारीख के बाद क्या होगा, कॉलेजेस को पता चल जाएगी कि मेरे इस कोर्सेज में इतनी सीटें वैकेंट है। फॉर एग्जांपल किसी कॉलेज का 50 सीटें किसी कोर्स में, मान लेते हैं बीकॉम ऑनर्स में, 50 सीटों में उनकी सीटें 45 फिल हो चुकी हैं। उनको पता चल जाएगा कि यहाँ पे 45 सीटें यहाँ पे फुल हो चुकी हैं। अब जो वैकेंट 5 सीटें हैं उसी के लिए वो लोग निकालेंगे। वो लोग क्या करेंगे, सीटों की संख्या रिलीज करेंगे, उसके बाद जो भी सीटें अवेलेबल होगी उसी के लिए आपका स्टैंडअलोन मोड में एडमिशन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो 7 तारीख के बाद आपका एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 1 से 2 दिनों के अंदर आप लोगों का जो भी रहेगा
नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएगी कॉलेजेस के वेबसाइट पे। आज है 3 सितंबर, तो 5 सितंबर तक मेनली सारे कॉलेजेस अपडेट दे देगी कि कब से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, क्या प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा, कैसे अप्लाई करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड होगा, सारा चीज़ें वहाँ पे बताया जाएगा, वो लोग बता देंगे। हालांकि जैसे ही इन्फॉर्मेशन आएगा मैं बता दूंगा कैसे आपको करना है, क्या प्रोसेस रहेगा, स्टेप बाय स्टेप जो भी रहेगा वो आपको बता दिया जाएगा। तो 7 तारीख के बाद आपका स्टार्ट होगा। अभी 7 तारीख तक फिजिकल वेरिफिकेशन होना है, तो ये फिजिकल वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपका एडमिशन स्टार्ट होगा, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिए कि जो एडमिशन का सिलसिला जो रहेगा 30 सितंबर से पहले तक सारा चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, यानी एडमिशन इंड हो जाएगी। यानी वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल ने ऑलरेडी बोल रखा है कि 30 सितंबर तक जो भी एडमिशन लेना है कॉलेजेस को वो ले लेंगे, जितना मेरिट लिस्ट निकालना है निकाल लेंगे, सीटें जहाँ तक फुल हो जाएगी उसके बाद कोई एडमिशन नहीं होगा। 30 सितंबर के बाद उसी के अंदर में ही जो भी एडमिशन लेना है वो लोग ले लेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे देख सकते हो जो भी एडमिशन का सिलसिला होगा सारा चीज़ें ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। काफ़ी लोग डाउट में रहेंगे कि ऑफलाइन जाना पड़ेगा, मुझे पैसे देने होंगे, ऐसा नहीं है। सारा चीज़ें ऑनलाइन होगा, कॉलेज के वेबसाइट पे होगा, वो लोग कोई आपसे चार्ज नहीं लेंगे फॉर्म का, इन्होंने बोल रखा है, देख सकते हो। और यहाँ पे मोडालिटीज़ में इन्होंने बोल रखा है कि जो ऑनलाइन होगा सारा प्रोसेस स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन मेरिट बेस होगा, ऑनलाइन होगा, ठीक है। और कोई भी वेरिफिकेशन के लिए जब एडमिशन का सिलसिला चले तो उसमें वेरिफिकेशन के लिए नहीं बुलाया जाएगा, जब तक आपका एडमिशन हो ना जाए उसके बाद ही कॉलेज आपको बुलाएगी, ठीक है, ठीक है। कोई फिजिकली नहीं जाना है एडमिशन के लिए। और कोई भी चार्जेस 2 नंबर पॉइंट में आप देखो, कोई भी चार्जेस आपसे कॉलेजेस नहीं लेगी, जो भी इंस्टीट्यूट है आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए कोई चार्जेस आपसे नहीं लेगी, ठीक है। ये वाला डिटेल मैंने ऑलरेडी बता रखा है, तो आप अच्छे से वो वाला वीडियो देखो, ठीक है। जब आपका एडमिशन हो जाएगा जो फीस रहेगा, ट्यूशन फीस रहेगा, वही आपसे चार्ज किया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस का कोई चार्जेस नहीं है, ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना होगा। यही चीज़ों पे बात किया गया है, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी अथॉरिटी हैं उनके तरफ से ये अप्रूवल मिला है, देख सकते हो। रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, रजिस्ट्रार जादवपुर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्धमान, यूनिवर्सिटी ऑफ कल्याणी, नाडिया, रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी, जितने भी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार्स लोग हैं, जो भी अथॉरिटी है, जो भी सर या मैम है, उनके तरफ से ये अप्रूवल मिला है। तो जाहिर सी बात है सारे कॉलेजेस स्टैंडअलोन मोड में एडमिशन लेगी आपका, ठीक है। तो घबराने की कोई ये नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ और मुझे काफ़ी मतलब ये आया सुन के, मतलब काफ़ी स्टूडेंट मुझे बोल रहे थे कि भैया अब तो स्टैंडअलोन मोड में हो गया, अब तो मतलब कॉलेजेस काफ़ी मतलब जो साइट से जो एडमिशन करवाते हैं वो तो चार्जेस लेंगे खूब, जब तक हम लोग उनके थ्रू एडमिशन नहीं लेंगे तो मेरा तो एडमिशन नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है, कॉलेजेस ऑलरेडी बोलती है कि कोई आप थर्ड पार्टी के थ्रू आप एडमिशन ना लो, जो भी आपका एडमिशन होता है ऑफिशियली होता है, आपके मेरिट के बेस पे होता है, कोई शॉर्टकट नहीं होता है। तो कॉलेजेस खुद निकालेगी एप्लीकेशन फॉर्म, आपके मेरिट के ही हिसाब से आपका एडमिशन होगा, ठीक है, जो भी आपने स्कोर किया हुआ है। और कॉलेजेस बाकायदा आपका जितने भी सिलेक्शन होता है ना, तो वहाँ पे सामने दिखता है कि ये कैंडिडेट का इतने परसेंटेज पे हुआ था, इंडेक्स मार्क्स इतना है, जो भी रहता है इतना परसेंटेज पे इनका हुआ है, ठीक है। तो वो शॉर्टकट वाला चीज़ें आपके दिमाग में आ रहा है ना, तो वो ऐसा नहीं है, ठीक है। कॉलेजेस खुद बहुत अच्छे तरीके से एडमिशन लेती है, ठीक है। मैं काफ़ी टाइम से देखते आ रहा हूँ और कॉलेजेस बहुत सही तरीके से एडमिशन लेती है। तो आप ऐसा मत सोचो, ये सोचना आपके लिए काफ़ी मतलब मुझे नहीं लगता ये सही रहेगा, आप ऐसा सोच रहे हो, ठीक है। आप कॉलेज में जाने वाले हो, ठीक है। अगर जो लोग प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं एडमिशन करवा दूंगा, मेरे थ्रू एडमिशन के लिए आ जाओ, तो ऐसा नहीं करना आप, ठीक है। इसके लिए अवेयर हो जाओ, मैं इसलिए ये चीज़ें बताते रहता हूँ ना, ताकि आप अवेयर हो जाओ। अपने मेरिट के बेस पे ही आपका एडमिशन होगा, ठीक है। कोई दूसरा थर्ड पार्टी उसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकता है आपको एडमिशन के लिए, ये ध्यान रखिए। इसलिए आपको अपने से एडमिशन लीजिए, कोई दूसरे के चक्कर में आप ना फंसो। कॉलेजेस खुद बोलती है कि वो मतलब उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉलेज का नहीं रहता है। कॉलेज आप ऑफिशियली जो भी चीज़ें करती है आपके सामने पूरा चीज़ें दिखाती है, नोटिस रिलीज़ करती है, जो भी मेरिट आता है मेरिट को भी वो लोग बताते हैं कि इतना मेरिट पे एडमिशन हुआ, ठीक है। तो यही है, बाकी मेरा जो कहना था मैंने कह दिया। मैं बस यही कहूँगा दूसरे के चक्कर में ना फंसो,
जो आपके लिए ऑफिशियली है, कॉलेज के वेबसाइट पे जाओ, वहीं पे सारा चीज़ें आपको अवेलेबल रहती है। कॉलेज सारा चीज़ें प्रोवाइड कराती है। तो आप कॉलेज के वेबसाइट पे चेक करते रहो ना रेगुलरली, क्यों दूसरे के चक्कर में आप पढ़ोगे। ठीक है, यही चीज़ें था। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। बाकी जैसे ही स्टार्ट होता है कॉलेजेस वाइज आपको डेफिनेटली बताया जाएगा। जहाँ पे भी आपको कन्फ्यूजन आ रहा है डेफिनेटली आप हमसे पूछ सकते हो। जहाँ तक हमसे होगा हेल्प करने का, मैं हेल्प कर सकता हूँ आपके लिए। ठीक है, और जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम होता है समझने में, वहाँ पे आप डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो डाउट को, या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। जहाँ पे आप कंफर्टेबली हो वहाँ से आप पूछो, डेफिनेटली आपको समझाया जाएगा। जो भी पॉइंट है उसको अच्छे से समझाया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे अलग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ख्याल रखें।